हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। ठीक है, तो पहले की तरह प्रत्येक वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं, समझ में आ रहे होंगे, और जब अच्छे लग रहे हों तो आपको मर्जी है, जो चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब की हम नहीं कहेंगे। अब कहते कहते बहुत परेशान हो गए, कोई नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप कोई स्टूडेंट इस पर चाहता है कि मुझे परीक्षा पास करनी है, मुझे मैथ्स अच्छी करनी है, मैथ में मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो वो ये ना देखे कि यार इस पर तो 10 लोग देखते हैं, 5 लोग देखते हैं, 20 लोग। अरे यार, आपको देखना है, नहीं, आपको खुद अपने आप से कहना है कि मुझे परीक्षा पास करनी है। ये नहीं है कि मान लो इस पर 2000 लोग देख रहे हैं तो यार 2000 भी पास नहीं। 2000 में कौन से लोग हैं, क्या हैं, आपसे अपने को मतलब है, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा पहले, अब जब पास आपको करनी तो आप अपने आप को देखो, आपको कहाँ उचित। अगर आपको जिस दुकान पर अच्छा सामान खरीद को, जिस दुकान पर अच्छा मिला आप तो उस पर लीजिए। लेकिन ये थोड़ा ही कि आप पूरे उसे देखेंगे और यार इस पे ज़्यादा भीड़ लग रही है, इस पे देखते हैं, चलो उसी पे देखते हैं, उस पे ज़्यादा भीड़ लग रही है तो भीड़ लग रही है तो भीड़ पे चले भैया, हम मना थोड़े कर रहे हैं। लेकिन जिसको एग्जाम क्वालिफाई करना है, जिसको मैथ अच्छी करनी है और जिसे देखना है, जो शुरुआत करता है, वो जरूर वीडियो को देखे और एंड तक वीडियो देखे। मैं गारंटी 100% सॉलिड कहता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मैथ में मैं 100 में 100% स्कोर करा करूँगा। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन लगवाता हूँ, समझिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, फिर भी कोई, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर तुरंत मैसेज करिएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, समझो। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज पूछा है। अब देखो, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या कराया था, उसमें कराया था साधारण ब्याज पर, लेकिन इसमें पूछ लिया उसने चक्रवृद्धि। आपको एक भी टाइप का प्रश्न नहीं छूटेगा, समझ लो किस तरह के प्रश्न आते हैं। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो देखो सूत्र ये होता है, P इंटू 1 + R/100 की पावर समय, ये होता है, या n लिख देते हैं। ठीक है, t, ठीक है, समय, टाइम। अब इस फॉर्मूले से करना है तो इससे कर लें, लेकिन मेरा तरीका देख लो आप कैसे करोगे। आपसे पूछा उसने कितने, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1400 का 2, देखो 1400 का पूछा, जितने रुपए का पूछा उसे लिख दो। अब 10% पे ही तो 10% का ही तो पूछा। अब देखो 10% का कितना हो जाएगा, 100 रुपये की जगह वो 10% यानी 110 हो जाएगा, यानी 110 बटे कितने पर, 100 पे। वो 100 की जगह वो कितने ले रहा है, वो 110 ले रहा है, लेकिन वो कितनी साल ले रहा है, ये तो मेरे भैया 1 साल का हो गया। वो कह रहा है मुझे 2 साल चाहिए, लो हमें 2 साल लिख दिया। अब ये 2 साल हो गया। अब वो क्या 3 साल ले रहा है, तो 3 साल ले, वो 10 साल, तो हम 10 बार लिख देंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करना आपका तरीका, देखो आप जैसे जाओ, 2 0 काटो, 2 0 ये 11 11 121 गुणा 14 कर लो। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 के 8 हाथ, 14 दूनी 28 और 29 हाथ से लगा कितना 2, 14 एकम 14 और 2 16, 1698। ये हो गया भैया मेरे मिश्र धन। मिश्र धन उसे कहते हैं जिसमें ब्याज भी साथ होता है और हमारा जो पैसा हमने लगाया था वो भी है। आप मुझे ये बता दो, हमने पैसा कितना दिया था, मतलब ब्याज पूछा, पैसा कितना दिया था, 1400 रुपये दिए थे। जब 1400 रुपये दिए थे तो ब्याज कितने रुपए ज़्यादा बढ़ गए, उसमें 298 रुपये ही तो बढ़ गए ज़्यादा, और 298 तो ब्याज था, ये इसे ही तो हम ब्याज कहते हैं। और किसे ब्याज कहते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा बिल्कुल। हाँ, तो दूसरा प्रश्न लगवाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन सर दूसरा लगा दो, देखो स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में, देखो मन ही मन आपने कुछ भी, देखो कमेंट कर दिया करो। चलो जब ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो तो कमेंट कर दिया करो कि हमें समझ में आ रहा है ना आ रहा है। ठीक है, हाँ, और ज़्यादा मतलब शुभ काम मत करना कोई। ठीक है, हाँ, मान पर गलती से कोई धोखे में शुभ काम हो गया, ठीक है, हाँ, तो कर मन देना। ठीक है, हाँ। अब दूसरा प्रश्न लिखवाता हूँ, समझिएगा। दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 रुपये में एक निवेश किया। देखो, अब आपको व्यापार करना चाहिए। निवेश का मतलब है किसी व्यापार में पैसा लगाएगा। लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 का अनुपात साझा किया गया हो तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस ले लिए।
देखो एक रवि था और एक कौन थी, रश्मि थी। रवि और रश्मि ये दोनों मान लो भाई बहन थे। दोनों ने एक व्यापार घर पे खोल दिया, कोई छोटा मोटा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 150 200 रुपये का क्या व्यापार खोलेगा आप खुद जानते हो। इसने 150 रुपये लगाए, इसने 200 रुपये, 200 कितना, हाँ 200 रुपये। ये था हमारा निवेश। निवेश का मतलब है इतने रुपये उन्होंने व्यापार में खर्च किए। अब उसने नीचे क्या कहा है, आय। क्या कहा उसने, यानी आय, लाभ, सॉरी नीचे लिखा है लाभ। लाभ का जो लाभ दिया था उसने अनुपात में दिया था 1:2 में। देखो समझो, अब मेरे भैया देखो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, इस वीडियो में समझ लो। लाभ जो होता है जिस अनुपात में हम पैसा लगाते हैं और जिस यानी कि टाइम तक लगाते हैं उसका रेशियो अपॉन लाभ का रेशियो इक्वल होता है। अब मुझे बताओ, रश्मि ने तो भैया 12 महीने के लिए लगाए पैसे, इसने तो ये दोनों करीब में तो 12 महीने को पैसे लगाए हैं, लेकिन ये कह रहा है मैंने कुछ महीने के लिए लगाए, वो महीना वाले, लेकिन उसने जितने भी महीने के लिए लगाए होंगे वो 12 से तो कम ही होंगे, 12 से तो ज़्यादा तो होंगे ना, 12 महीने से तो कम, कितने कम होंगे, जितने होंगे वो x कम होंगे, ठीक है। हाँ, इसने वो ये कह रही है मैंने तो भैया 12 महीने के लिए लगाए पैसे, लेकिन वो ये रवि ये कह रहा है मैंने कुछ महीने के लिए लगाए, कुछ महीने के, ठीक है। बिल्कुल, जब इसने कुछ महीने के लिए पैसे लगाए, अब जितना निवेश करते हैं, देखो निवेश यानी 150 बटे 12 माइनस x बटे 200 और 12 गुणा 12 बराबर 1/2, यानी ये अनुपात। दूसरा तरीका मैं एक और बता दूं, इसे आप यहाँ भी काट सकते थे डायरेक्ट, यानी कि 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 4 20, यानी 3/4 भी लिख सकते थे, ठीक है। हाँ, ज़्यादा अगर आप परेशान हो रहे हो, सोच रहे हो कि हमें तो बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया, तो यहाँ लिख सकते थे हम 3/4। जब 3/3 से और काट लो इसे, 3 चौक 12, 4 चौक 16, देखो 12 माइनस x बटे 16 बराबर 1/2। इस 16 को आप ऊपर लिख सकते हो, तो हो जाएगा 12 माइनस x बराबर 2 से काट लो 8, यानी 8 आ गया, और 12 में से 8 घटाओगे तो x बराबर हो जाएगा 4, यानी कि x बराबर 4 या x की वैल्यू होगी। तो देखो इसने 12 से कितने महीने कम लगाए पैसे, 4 महीने, यानी 12 से 4 महीने कम लगाए, इसने 8 माह के लिए पैसे लगाए। बताओ कोई दिक्कत समझ, देखो ये सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। अब आपको समझ लो ट्रिक में कुछ नहीं है, जितना पैसा पहले वाले ने लगाए उसका रेशियो यानी कि 3 बटे जिसने बाद में उसका रेशियो, इसने जो पैसे लगाए थे वो ऊपर वाले ने, पहले वाले ने 12 महीने से कुछ महीने कम लगाए थे, लेकिन इसने टोटल 12 महीने के लिए लगाए, बराबर 1/2। इसे सॉल्व करना था, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न लगवाइए। हाँ, दूसरा प्रश्न हो चुका है, तीसरा लगवाते हैं, ठीक है। हाँ, इस वीडियो में थोड़े देखो 3 वीडियो ये यानी कि आपकी पढ़ चुकी, एक प्रैक्टिस सेट की 3 वीडियो हैं, ठीक है। हाँ, दो पहले पढ़ चुकी है, ये तीसरी वीडियो है, और तीनों वीडियो जो है वो एक ही प्रैक्टिस सेट ही है, और एक ही प्रैक्टिस सेट में आप देख लीजिए कि कोई टाइप का ऐसा प्रश्न तो नहीं है जो छूट गया है, प्रत्येक टाइप का प्रश्न पूछ लिया है एग्जाम ने, ठीक है। हाँ, तो तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या x का औसत कितना है, वो 30 है। अरे यार, इसे पहले आप अपनी भाषा में लिखना सीख जाओ। जिस दिन आप अपनी भाषा में लिखना सीख गए नहीं, क्वेश्चन खुद अपने आपके सामने अपनी दम तोड़ देगा, कहेगा मुझ पे कुछ नहीं हो रहा, अब तो आप ही जानो, ठीक है। हाँ, दम तोड़ देगा, अपने आप ही घुटने टेक देगा आपके सामने, साहब लो मैं आ गया, आप जो चाहो वो कर लो। अब ये भी यही कह रहा है, ये कह रहा है कि लो साहब आप जो चाहो वो कर लो, मैं मुझ पे कुछ नहीं हो रहा। इसने कहा 18, 27 और एक और ही संख्या मालूम भी ना, मैंने वो x लिख ली, उनका औसत, ये औसत है 30। औसत कितना है, औसत। अब मैं एक चीज़ बता चुका हूँ, औसत को योग में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं 18 + 27 + x,
जितनी संख्या होती है उतने से औसत में गुणा कर दो तो योग निकल आता है। 30 तिया 90, यानी ये योग आ गया। अब यार यहाँ से हम देख रहे हैं तो देखने से हमें लग रहा है योग यार यहाँ से कितना है, यहाँ से तो 45 बैठ रहा है योग। जब यहाँ से 45 बैठ रहा है और इसमें 90 है तो कितना कम है, यहाँ से तो जोड़ने पर ये और ये 45 बैठ रहा है। वो कह रहा है नहीं ये तो 45 हो, तो तीसरी संख्या तो बची है वो कम है, तो वो तीसरी संख्या तो होगी 45, तभी तो जोड़ होगा 90, क्योंकि ये 18 और 27 जुड़कर 45 हो रहा है। 18 27, लेकिन तीसरी संख्या भी है कोई जो हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमें यहाँ उसने 90 योग दे दिया, तो तीसरी संख्या कितनी है 45। अगर आप तरीके से करना चाहो जो करते हैं वो समझ लो। अब इसे जोड़ते हैं आप तो 45 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर 90 में से 45 हटा तब भी 45 बचता। दूसरा तरीका देखो, x तीनों संख्या लिखते 18 प्लस 27 प्लस x बटे 3 बराबर 30। ये हो गया यानी औसत क्या होता है, जितनी भी अंक है उनका योग बटे अंकों की संख्या बराबर औसत। अब औसत 30 दिया, अंकों की संख्या 3 और अंक का योग ये है। इस तरह से करते तो इसकी इधर गुणा करते तब भी वही होता है, जा करके कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि मुझे खुद उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप खुद क्वेश्चनों को ऐसा कर दो कि आपके सामने घुटने टेक जाएगा क्वेश्चन। हाँ थंबनेल पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन घुटने टेक रहे हैं। ठीक है, हाँ अब क्या है, क्वेश्चन आपके सामने घुटने टेकना शुरू कर देंगे जब तक हमें बस। चौथा प्रश्न देख लो क्या है। चौथा प्रश्न बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो आप सही चाहे हम सही, दो व्यक्ति हमने खेत में लगा दिए, जब काटो, और जब काटने में लगा दिए तो एक कह रहा है मैं इतने दिन में काट दूंगा, एक कह रहा है मैं इतने दिन में काट दूंगा। हमने कहा हमें तो जल्दी कराना है, हमने तो दोनों लगा दिए उसमें एक साथ, और जब दोनों से हम उसमें साथ में कराएंगे तो पूछ लिया। अब आपने लगाया यार, जब ये 60 दिन में यानी दिन लगा लेते हैं, ये 48 दिन में कर सकता है और ये 60 दिन में कर सकता है। अब हम दोनों को पूछ लेंगे दोनों कितने दिन में करेंगे। पिताजी पूछ रहे हैं आपके बेटे जल्दी से लगेगी, कितने दिन में करेंगे दोनों से। आपको निकालना नहीं आता है दोनों कितने दिन में कर पाएंगे, तो आप जब निकालने लगे तो समझ लो क्या होगा उस समय। ठीक है, इसलिए सब चीज़ सीख लो। हाँ कोई चीज़ रह नहीं जाए घर पे यूज करने वाली। अब ए जो है वो 48 मिनट में और बी जो है वो 60 मिनट में एक काम को कर रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में और वो 5 घंटे में कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा काम। अब हमसे पूछा है टोटल काम कितना है यार। जब हमसे टोटल काम पूछ लिया उसने, तो टोटल काम के लिए हम कैसे यहाँ से निकालेंगे, बताओ टोटल काम बताओ कितना होगा। तो टोटल काम जो होता है इसका क्या होता है, टोटल काम होता है इसका एलसीएम। और अगर एलसीएम में कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो पड़ी हुई है पिछली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम में 48 का 60 का एलसीएम वह संख्या छोटी से छोटी जो इन दोनों से कटे तो 240 बैठेगी। कितनी बैठेगी, 240। अब 48 पंजे होते हैं 240 और 60 यानी चौका होते हैं 248। इसका मतलब यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है मेरे लिए कि ए जो है वो 1 मिनट में 5 काम करता है, तो 48 मिनट में 240 काम कर देगा। ये टोटल कुल काम आ गया। ये कुल मान लो ये है, ये कह रहा है, ए कह रहा है मैं 48 मिनट में 240 लड्डू खा रहे हूँ। ये लड्डू हैं आपके, रसगुल्ले दे रहे हूँ, चलो रसगुल्ले खाओ। ये कह रहा है 48 मिनट में मैं 240 रसगुल्ले खा लूँगा। आपका 1 मिनट में कितना खाएगा तू, तो वो कह रहा है 1 मिनट में 5 रसगुल्ले खाऊंगा। अब ये कह रहा है, बी कह रहा है मैं 60 मिनट में 240 रसगुल्ले खा लूँगा। तो आप कह रहे हैं 1 मिनट में कितने खाए, तो वो कह रहा है 1 मिनट में 4 खा पाऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा। उन्हें ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, 240 रसगुल्लों के यानी कि बाल्टे में जो भी है ड्रम है उसमें हमने दोनों बढ़ा दिए। जब दोनों बढ़ा दिए तो वो कह रहे हैं अभी स्टार्ट हुए हम, तो अभी स्टार्ट होने का मतलब वो 5 खा रहा है, ये 1 मिनट 4 खा रहा है, तो दोनों कितने खा रहे होंगे, दोनों 9 खा रहे होंगे। जब दोनों 9 खा रहे होंगे तो अब लगा रहे भाग करके कितने समय लगेंगे। देखो 9 से इसमें भाग, तरीका सुन लो, 9 से हमने भाग दिया 240 में, 9 दूनी 18 और बचे कितने 6, 9 6 54, बचे कितने 4 6। अब ये 6 बचे यार, 6 रसगुल्ले फिर भी बचे, लेकिन 6 रसगुल्लों को इन्हें आपस में बांट रहा है, वो भी जल्दी खाओ। ये तो 26
मिनट में तो बेचारे ये खा चुके, कितने रसगुल्ले खा चुके 26 मिनट में? 26 मिनट में यानी कि 234 रसगुल्ले खा चुके। अब 6 रसगुल्ले बचे, 6 रसगुल्ले में दोनों बढ़ गए कि 6 रसगुल्ले यार कैसे कैसे बांटे। तो देखो 26 मिनट के तो ये हो गए, 26 मिनट का तो काम हो गया। अब ये 6 रसगुल्ले अब सेकंड में खाएंगे। देखो कितने सेकंड में 6 रसगुल्ले, 1 मिनट में 9 रसगुल्ले खाते हैं तो सेकंड में कितने 60 सेकंड होते हैं। काट लो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 20 दूनी यानी कि 26 मिनट 40 सेकंड। आ गया नहीं आ गया? अब 6 रसगुल्ले सेकंड में खाए दोनों ने, क्योंकि उनमें बांटना जरूरी है, तो ये 40 सेकंड में खा पाए। आंसर आपका विकल्प देख लो, 26 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। देखो गर्मी बहुत लग रही है, क्यों? क्योंकि जो वीडियो शूट करनी पड़ती है वो पंखा बंद में। अब आप एहसास कर जाएंगे कितना खून, यानी खून नहीं सॉरी पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है आपके लिए। हाँ, और आप समय अगर पूछेंगे नहीं किस समय ये वीडियो शूट हो रही है तो आपके ये समझ लो होश उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि घड़ी दिखाना भी उचित नहीं है। अगर आप विश्वास तो आप मान ही नहीं सकते, इस समय रात के 3 बज रहे हैं। हकीकत है, मैं यहाँ किस में दिखाऊं, तो दिखाने के लिए सामने घड़ी लगी हुई है, हकीकत में रात के 3 बज रहे हैं, ये 3 बजे वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लो, 5वां। हाँ 4 प्रश्न हो चुके। हाँ 4 प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चला जाता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? साइकिल। अब आप इसमें भी आपको अपने तरीके से देखना है। देखो हमें यार एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय का एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं। इस सूत्र से अगर हम देखें तो देखो हम समय बराबर लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। टोटल जो दूरी है वो 600 मीटर की है, यानी कि टोटल दूरी कितनी है? वो 600 मीटर की है। तो पहले वो चल रहा है, मान लो राजेश 5 मीटर की गति पैदल चल रहा है, मान लो पैदल चल रहा है, तो पैदल मान लो x मीटर की दूरी पैदल चल रहा है और कितनी की स्पीड से चल रहा है? यानी कि 5 मीटर की स्पीड से। लेकिन 600 मीटर से कम, कुछ 600 माइनस x मीटर की दूरी 20 की, लेकिन टोटल जो समय लग रहा है वो कितने मिनट लग रहे हैं? 60 मिनट नहीं, कितने लग रहे हैं? 45 है, कितने 45 सेकंड। ये देखो हमने एक चीज़ मान लो हमने ये सोच लिया पैदल जो था वो x मीटर चल रहा था। अब वो x मीटर पैदल, टोटल दूरी 600 मीटर थी, तो 600 मीटर दूरी टोटल थी, तो x मीटर तो मान लो पैदल चल रहा है, तो साइकिल से कितनी दूरी चल रहा है? वो 600 में से जितनी दूरी हम पैदल वाली घटा देंगे उतनी दूरी चल रहा है, और बटे जितनी चाल से चल रहा है वो चालो, टोटल जो समय लग रहा है वो 45 सेकंड लगे। सॉल्व करने का तरीका देखो, एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम आ गया, 5 चौक 20 हो गया 4x, और ये ऐसा कैसे लिखो 6x माइनस x बराबर 45। अब देखो 6x में से 1x गए, कितने बचे? 3x। अरे ये 600 है यार, 6x क्यों लिख रहे हैं? 3x प्लस 600 बराबर 245, 20 45 900। जब 3x ये 600 पे 900 में से 600 घटाओगे तो कितने बचेंगे? x बराबर बचेंगे भैया 100, 300 x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100। इसका मतलब हमसे साइकिल की दूरी, ये तो थी पैदल, ये किसकी थी? साइकिल। हमसे साइकिल की चाल पूछिए, साइकिल कितनी देर में पहुंच जाएगा? तो देखो साइकिल की 600 में से जब पैदल की दूरी कितनी आई? 100, तो साइकिल से कितना चला? यहाँ समझ में आएगा, यहाँ समझ लो। मान लो साइकिल से दूरी चला वो 100 मीटर, तो यानी पैदल चला 100 मीटर, तो साइकिल से कितना चला? यानी 500 मीटर, कितनी? 20 की स्पीड से, तो कितने सेकंड? 25 सेकंड। बताओ 25 सेकंड आंसर आ जाना चाहिए, और ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, सी ऑप्शन है।
कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे, लेकिन थोड़ा ये है घुमा फिरा कर करा देता हूँ कभी कभी, क्योंकि आपको खुद सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मैथ या कोई भी सब्जेक्ट, मैथ तो ज़्यादातर अपने ऊपर सोचने का सब्जेक्ट है, यार हम इस काम को करेंगे तो कितना समय में होगा, अरे यार हम ऐसे करेंगे, लेकिन कभी इतिहास में चले जाना, हम मान लो उसने अपने बाप को मारा तो हम ये नहीं सॉरी है कुछ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।